शहजाद पूनावाला जी, आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार में मंत्री, मैं आ रही हूँ तहसीन जी, बस एक मिनट, मेरी बात हो रही थी सौरभ भारद्वाज जी से। वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो चाहते हैं जवाब देना, आप सवाल भेजिए, हम लिखकर जवाब दे देंगे, बुलाने की क्या जरूरत है? ये आईआरएस ऑफिसर ही थे क्या? मतलब कि एग्जाम से पहले ही सवाल मंगवाते थे क्या? मतलब एजेंसी का अधिकार है कि वो अगर किसी व्यक्ति को कुछ सबूत के आधार पर, कुछ स्टेटमेंट्स के आधार पर बुला रहा है और उत्तर के जवाब में और सवाल पैदा होते हैं, तो ये प्रोसेस कोई पहले से सवाल देकर नहीं भेजा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, आशुतोष जी ने कहा कि देखिए ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने एजेंसीज के ऊपर जो दबाव डालकर यूज किया जाता है वो कांग्रेस के लिए कहा था। डीए केस फाइल हुआ था उन पर, और वो डीए केस अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते तो इस सरकार में, एनडीए की सरकार में बंद हुआ। पूछिए उनसे कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जहां जहां हमें खतरा महसूस होता है वहां वहां हम लोगों पे केस कर लेते हैं। बताइए, पंजाब में कौन भ्रष्टाचारी कह रहा है? भगवंत मान को सिद्धू कह रहे हैं। दिल्ली में कौन केजरीवाल को कह रहा है भ्रष्टाचारी? अजय माकन कह रहे, बोल रहे 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो हमारा क्या लेना क्या देना? और चौथी बात और आखिरी बात, देखिए मैं एक लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी, ये तो कन्विक्टेड है। चलिए ये कहते हैं अजीत पवार, हेमंता शर्मा, इनके ऊपर इनके हिसाब से आरोप है। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड, पहली बार कन्विक्टेड किस सरकार में? 2013 में, कांग्रेस की सरकार में। तो पूछिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कि अब क्या उन्होंने स्टैंड बदल दिया है लालू पर? और आखिरी बात, और यह बात बहुत जरूरी है, गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसने। उस समय पर यह कहते थे कि सोनिया गांधी को तो ईडी से समन भी मत करो, सीधा गिरफ्तार करके पूछताछ करो। तो जैस्मिन जी, हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, उस समय झूठ बोल रहे थे या आज आपने स्टैंड बदल दिया? फिर तो ये भी आपके बयानों को कोट कर रहे हैं ना। मेरे बयानों को एक काम कीजिए जैस्मिन जी, उसका क्या हुआ? जैस्मिन जी, सारे बयानों को आप ट्विटर पर डाल दीजिए, आपका जुबैर का यही सब काम बचा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल क्योंकि कहते थे कि जीरो टॉलरेंस, अन्ना की उंगली पकड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप बताइए सोनिया गांधी भ्रष्ट है या नहीं है? कैसे स्टैंड से आपने यू टर्न ले लिया? फिर आ रही हूं तहसीन जी, फौरन आपके पास। मैं आता हूं, लेकिन आज भाजपा क्योंकि सत्ता पक्ष है और इतने गला फाड़ फाड़ कर जो शहजाद जी इतने सवाल पूछ रहे, एक दो सवाल मेरे जवाब उसका दे दे कि जिस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ के घोटाले किए हैं, एक हफ्ते के अंदर यू टर्न मार के उनको कैबिनेट भी बना देते हैं, और जितने भी उसमें सीबीआई और ईडी द्वारा जिनके ऊपर कार्यवाही चल रही उन सबको कैबिनेट में आप ले लेते हो। दूसरा, छगन भुजबल, सबको पता है कि ईडी ने इसके ऊपर छापे मारे थे, केस चल रहा था, एक हफ्ते पहले उसके अगेंस्ट ईडी ने कोर्ट से पिटीशन वापस ले ली। आप देखिए, तमाम आपको खुद पता है, हेमंत बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मैं लिस्ट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन सारे नेताओं के खिलाफ प्राची जी पिछले 9 सालों में पूछताछ तो दूर की बात है, एक समन्स तक जारी नहीं किया जाता, सडनली फाइलें गायब हो जाती है। तो सच्चाई आज यही है कि ये लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी डटकर खड़ी है, हम सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक है, हमने हर स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट किया। केवल आप हैं जो आपके नेताओं को बचाते फिरते हो, और उनको, हमारे नेताओं को भी ये प्रोत्साहन देते हैं कि आ जाओ बीजेपी में, कल ही आपके सारे ईडी सीबीआई के केसेस क्वैश हो जाएंगे। लेकिन हमारे नेता नहीं बिके, इसलिए आज जेल में है, और यही प्रमाण है कि हम एक ईमानदार आपके पार्टी सवाल ठीक है, और मैं शहजाद से बार बार यही सवाल पूछती हूँ जो आप लोग सवाल पूछते हैं, वही सवालों का जवाब लेती हूँ कि कौन से वॉशिंग पाउडर इनके पास है। 5 ऐसे नेताओं का नाम तो बताइए जिस पे समन्स जारी किया हो। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही थी, एक सेकंड, आपके लिए जो पहले भ्रष्टाचारी थे, आपने उन्हें कौन से वॉशिंग पाउडर से धोया कि वो आपके लिए सदाचारी हो गए? जिनके लिए आप बाकायदा एक लिस्ट जारी करते थे, जिनके लिए बाकायदा अपना पूरा कैंपेनिंग करते थे, वो कैसे आपके साथी हो गए अब? प्राची जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि किसी के भी ऊपर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो जरूर इन्वेस्टिगेशन हो। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी फलाह पार्टी, इंडिया अलायंस के किसी पार्टी के नेता के ऊपर अगर आरोप हो तो भैया उसको समन्स भी जारी मत करो, उसके ऊपर कुछ मत करो, 5 साल तक एकदम चुप्पी बरतो। आज हम खुद कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन का स्वागत करते हैं और हर स्टेज पे कोऑपरेट करेंगे। आपके सवाल को समझे नहीं, यहाँ बात सिर्फ आरोपों की तो है नहीं, कन्विक्टेड है लालू यादव, तो आप लोगों ने कितना कितना उनके खिलाफ कैंपेन किया था, बट आज आप उनके साथ हैं ना, आप लोगों की गलबैयां होती हैं कि नहीं होती है, सेम टेबल पर बैठते हैं कि नहीं बैठते? वही सवाल इनसे भी है। आपको ये बात नहीं खटकती है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ 5 साल से एक समन भी जारी नहीं होता।